मुश्किलात पैदा नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर का जो सवाल है उसके मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है, अगर एक मज़ीद सबूत की ज़रूरत था तो मज़ीद सबूत मिल चुका है कि जो भारत हैं वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते, और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे, जहां वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को बार बार वायलेट करते रहते हैं। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप से जितना भी झूठ कहें, वो जितने भी बार ये अपने अवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश करें कि कश्मीर उनका हिस्सा है, as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international law. एक मिनट Okay. मेरा इस इशू पे ये मुतालबा है कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, और ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए बगैर ऐसा एक इतना बड़ा फैसला लिया गया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह था, और इस फिर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ऐसा फैसले लिया जाए जिससे हमेशा के लिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आगे जाके ऐसे फिर कोई हादसा ना हो। एक मिनट यार, मरियम हम हमेशा एक्चुअली दोनों से लड़ते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, जो पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री विंग है, उसका प्रेसिडेंट मखदूम अमीन फ़हीम साहब था। जब मैंने इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3Ps एंड 4Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा, और वैसे ही हम आगे जाके लड़े। क्या हम तो वैसे ही ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फर्क नहीं रहा होगा इस इलेक्शन। नज़ीर एक मिनट तो पॉलिटिकल सवाल